आज का हमारा ये थर्ड पार्ट है स्टैटिक जीके का। इसमें हम मतलब वैसे तो हमारा ये 6वां है, ठीक है, लेकिन ये उसमें जो हमारे भारतीय नृत्य हैं उनका ही थर्ड पार्ट है। तो देखते हैं इनको भी, ठीक है। आज बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल वल्ली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें डैश के लिए जाना जाता है। अलरमेल वल्ली ये भरतनाट्यम से है। गौंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है गोवा का। गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल काटी जाने के लिए तैयार होती है। सर्दी के मौसम में किया जाता है। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो इन्होंने की थी सत्रिय। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ये केरल का है मोहिनी अट्टम। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये है कुचिपुड़ी। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किन रूपों की एक प्रमुख शैली है? तो ये है मणिपुरी नृत्य में जागोई। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? यह है लावड़ी नृत्य। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण में कथक का स्वर्ण देखा गया था। तो ये थे वाजिद अली शाह। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका हिंदू भगवान डैश से मिला है। तो ये विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। विष्णु भगवान का अवतार लेके, ठीक है, इसमें नाचते हैं। गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ये भी है मोहिनी अट्टम नृत्य की गोपिका वर्मा। डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो ये है सत्रिया असम का। मोहिनी अट्टम भारत में डैश से संबंधित है। इसका नाम आकाशीय जादूगरनी मोहिनी से लिया गया है। तो ये केरल का है। 500 साल पुराना सत्रिया नृत्य भारत के किस हिस्से के वैष्णव मठों से आता है? तो ये पूर्वोत्तर हिस्सा, पीछे भी आया था अभी। ममिता डैश के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह है त्रिपुरा राज्य का। 13 ताली नृत्य का एक भक्ति रूप है जो कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली ये राजस्थान का है। अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। CRPF में आया है। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरे शरीर के साथ पैरों की सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है। यह भारत के किस भाग का नृत्य है? तो ये कथक उत्तर भारत का यानी उत्तर प्रदेश का है। दर्शना छावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो ये है मणिपुरी राज्य से हैं। दर्शना छावेरी मणिपुरी नृत्य करती हैं। वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों का उपयोग करती हैं जो कुम्मी के समान है? तो ये तो कोलाट्टम लोक नृत्य, ठीक। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है? कृष्ण देवता की इसमें मणिपुरी नृत्य में दिखाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा दर्शाता है? तो यह है विभत्स रस। लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये है गोवा राज्य से। आलू याट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है नागालैंड का। किस भारतीय राज्य में भगवान मुरुगन को समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहनने नर्तकियों द्वारा उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मलयाट्टम का प्रदर्शन किया जाता है? तो यह है तमिलनाडु का मुरुगन, ठीक है, भगवान मुरुगन के लिए। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य। जागोई चोलोम नृत्य डैश के प्रभाग हैं, विभाग है, मणिपुरी। ये देखो
कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। नुपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये मणिपुरी। लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंधित है, ये है महाराष्ट्र का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है, ये है कर्नाटक संगीत। जटिन जाटिन जट जाटिन बोलते हैं इसको, किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है बिहार का। देखो कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु का। बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है, ये सत्रिया। कौन सा गीत है, ध्यान रखना है, बोर गीत। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए कहाँ मनाया जाता है, तिरुवनंतपुरम, केरल। क्रीड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मध्य प्रदेश। कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है, इसको बोलते हैं चिराव नृत्य। राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये राय है मध्य प्रदेश का। रेंगमा रेंगमा प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह है नागालैंड का। हुलीबेशा नृत्य किस राज्य के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, यह है कर्नाटक का। कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात नृत्य है, यह है जवारा। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यह है गुजरात का। डंडा नृत्य का एक रूप है जो किसकी कहानियों का वर्णन करता है, यह भगवान शिव का। असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पक्षियों से मिलती है, यह है बागु। कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम की चाय की खेती करने वाले द्वारा किया जाता है, तो ये है झूमर। ठीक है, इसमें चाय की खेती की जाती है, उसके रिलेटेड है। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है, यह है कथक। खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बांस की छड़ियों के साथ किए जाने वाला सेला कहाँ का लोक नृत्य है, ये छत्तीसगढ़ का है। बिलासनी नाट्यम और वीराना नाट्यम किस राज्य के नृत्य हैं, तो ये है आंध्र प्रदेश के। किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, तो ये है बंद नृत्य, तो गोटीपुआ नृत्य भी कहते हैं। निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, यह केरल का। मयूरभंज नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये है उड़ीसा का। टापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है, ये है अरुणाचल प्रदेश। आज के लिए हमने इतना ही रखा है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।